हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग क्लास 9 मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने पूछा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ओके, तो ये इन्होंने रेक्टेंगल के एरिया दिए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमको ना उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का एक पॉसिबल एक्सप्रेशन दीजिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट ना ये इनको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, तो हमने इनके फैक्टर निकालने हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतने बड़े इसका मतलब यही है। लेकिन फिर भी फैक्टर क्यों निकालने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, आपका रेक्टेंगल कैसा रहता है, वो ऐसा रहता है ना। ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये इसकी लेंथ है, ओके, और ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक, अब इसका एरिया क्या होता है? देखिए, एरिया जो है वो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको पता होगा रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। तो ये एरिया तो हमको ये दे रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो दे के रखा हुआ है। तो अब हम अगर इसको, इस एरिया को दो फैक्टर में निकाल दें, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा? एक फैक्टर उसकी लेंथ हो जाएगी, दूसरी फैक्टर उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है। तो हाँ, ये कि लेंथ और ब्रेड्थ कोई भी इंटरचेंजेबल हो सकती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है कि जो भी फैक्टर बनेंगे, एक को हम लेंथ बोलेंगे, दूसरे को हम ब्रेड्थ बोलेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको वन बाय वन करते हैं। हमको इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है और उससे हमको निकल जाएगा इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अभी फर्स्ट वाला देखिए, तो हमें देखिए यहाँ पे एरिया क्या दे के रखा हुआ है? हमें दे रखा है इसका एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये दे रखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको मैंने सिखाया क्या होता है। पहली टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं 25a स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म जो है प्लस 12, ये भी एज इट इज रहेगी। ये जो बीच की माइनस 35a है, इसको हमने स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, a जो इसका जो कोफिशिएंट होता है a स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई करना है इस लास्ट कांस्टेंट से। ठीक है, तो मेरे को 25 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। वो कितना आएगा? 5 दूणे 10, ओके, एक बच गया, 2 दूणे 4 और 1 5, और ये आ जाएगा 5 और 2, ये कितना आएगा? 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 300 आ गया। ठीक है, तो मैंने a और c को मल्टीप्लाई किया, उससे आ गया 300। अब मुझे इस 300 को क्या करना है? इसके फैक्टर बनाने हैं, है ना। 300 के फैक्टर कैसे बनेंगे? 2 से चलेगा ये 150 आएगा, ओके, फिर 2 से चलेगा तो 75 आएगा। अब 2 से तो चल नहीं सकता, तो हम इसको 3 से चलाएंगे तो ये 25 हो गया। अब 3 से भी नहीं चल सकता, तो हम 5 से चलाएंगे तो 5 × 5 आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे अब ये करना है, इसको स्प्लिट करना है ना। अब देखिए, स्प्लिट कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। स्प्लिट ये दो टर्म में होगा, एक टर्म रहेगी और दूसरी टर्म रहेगी। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 300, है ना। तो क्योंकि हम इसी के फैक्टर ले रहे हैं, वो तो 300 ही आएगा। लेकिन जब उनको हम प्लस करेंगे ना, तो वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए -35। इसका मतलब क्या है? दोनों टर्म माइनस की रहेगी। वो क्यों रहेगी दोनों टर्म माइनस की? वो इसलिए रहेगी कि अगर मैं दोनों टर्म लूंगा माइनस की, ये भी माइनस की लूंगा, ये भी माइनस, उसको जब गुणा करूंगा तो प्लस 300 आ जाएगा। यही मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, और जब जमा करूंगा तो -35 आना चाहिए। तो इसलिए माइनस की टर्म जो है और दूसरी माइनस की टर्म, जब दोनों को मैं जमा करूंगा तो अल्टीमेटली कुछ तो भी 30 माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो भी स्प्लिट करके बनेगी, दोनों माइनस की रहने वाली है। तो अब देखिए क्या हो सकता है पॉसिबल जो फैक्टर्स है। ठीक है, ये हो गया 2 × 2 4, 4 × 5 कितना होता है? एक मैं 20 ले लेता हूँ। फिर क्या बच गया? 3 × 5, ये बच गया, ठीक है, 15। तो ये 15 ले लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को गुणा करूँ, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 × 15 तो 300 ही रहेगा, क्योंकि इसी के फैक्टर है। अब -20 और -15 करूँ तो दोनों को ऐड करूँगा तो -35 आ जाएगा। तो मुझे मेरे फैक्टर मिल गए, है ना। एक -15 रहेगा, एक -20 रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं -15a -20a। ओके, तो मैंने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है ना, स्मार्टली मैंने क्या किया, 15 पहले लिखा है, 20 बाद में लिखा है। ठीक है, ये आपको ना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस करते हुए। 15 मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये 25 है, 25 और 15 में से हम लोग 5 आराम से कॉमन ले सकते हैं। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, हमको इन दोनों शुरू की दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के स्मार्टली 15 पहले लिखा। हालांकि आप 20 भी पहले लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको फिर थोड़ा सा कॉमन लेने में थोड़ा सा ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? सिंपल सी बात है, 5 तो कॉमन निकलेगा ही।
ए भी इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, इसमें से 5 अगर कॉमन निकल गया तो अंदर रह गया 5 ए, है ना। 25 में से अगर 5 निकला तो 5 रह गया, और ए स्क्वायर में से ए निकल गया तो ये ए रह गया, ठीक है। माइनस 15 ए में से मैंने 5 ए कॉमन निकाल दिया, तो इतना रह गया 3 रह गया, क्योंकि 5 3 15 और ए बाहर चला गया है, ये हो गया प्लस। अब देखिए मुझे इन दोनों टर्मों से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर ये सेम टर्म रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम टर्म क्या है, 5a माइनस 3 ही रहनी चाहिए। तो अब देखिए मैं -20 में ऐसा क्या कॉमन निकालूं कि उसका जो है 5 रह जाए, वो भी प्लस का, तो -4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस बाहर ले जाऊंगा तभी अंदर प्लस रहेगा 5 का, और ए तो इसमें है नहीं तो जरूरत नहीं है। तो देखो जब अंदर गुणा करूंगा तो 5 चौके 20 ए बन जाएगा। ये जो है माइनस, ये 12 था, इसमें से ऑलरेडी एक माइनस बाहर जा चुका है, तो अंदर जो है ये प्लस में से माइनस जब बाहर गया तो ये माइनस रह गया, क्योंकि ये माइनस गुणा माइनस जो है वो प्लस होता है, ठीक है। अब मैंने एक कॉमन निकाल लिया इस प्लस में से एक माइनस, तो अंदर माइनस ही रह जाएगा, तो ये -3 रह गया। तो जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये +12 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब मैं इन दोनों को कॉमन निकाल लूंगा बाहर, क्या करूंगा, 5a माइनस 3 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, ये 5a बच गया, और दूसरा क्या बच गया, -4, ठीक है, ये बच गया। तो एरिया जो है ऐसा निकल गया, ठीक है, ये निकल गया मेरे फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट एरिया का एक और पॉसिबल एक्सप्रेशन रहता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉसिबल आंसर क्या हो गया कि लेंथ क्या हो सकती है, 5a, दोनों में से किसी एक को, मैंने ये ले ली लेंथ, 5a माइनस 3 ये लेंथ हो गई, ओके। और ब्रेड्थ क्या हो गई, ब्रेड्थ ये दूसरा फैक्टर हो गया, 5a माइनस 4, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया। आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, लेंथ ले सकते हो और इसको ब्रेड्थ ले सकते हो, वो भी चलेगा, वो भी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, ओके। तो ऐसे अभी इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, सेकंड पार्ट भी एकदम सेम रहेगा। सेकंड पार्ट भी हमने क्या करना, सिमिलर वे में करना है। तो हमने क्या लिखना है इस बार कि हमारे पास जो एरिया है, एरिया हमें कितना दिया गया है, 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमने इसको फैक्टर करना है मिडिल टर्म से स्प्लिट करके, ये वाली टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टर करना है। तो हमें पता है कि 30 पहली टर्म तो हमने ऐसे ही लिखनी होती है, लास्ट वाली टर्म भी हमने ऐसे ही लिखनी होती है, मतलब 35y² और -12 हमने ऐसे ही लिखना। अब इसको हमने स्प्लिट करना बीच वाले को, लेकिन स्प्लिट करने से पहले मुझे ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट और ये इसको हमने मल्टीप्लाई करके देखना क्या आता है, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय -12, ये कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 3 दूने 6 और 1 7, और ये 5 3, तो ये हो जाएगा 0, 7 और 5 होता है 12, ये हो गया 420, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जब भी हम ऐसे फैक्टर करेंगे, जब उनको गुणा करेंगे तो -420 आना चाहिए, ओके। अब 420 के ना थोड़े फैक्टर भी निकाल लेते हैं। ये 2 से जाएगा 210, 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 105, ओके, 105। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा, ठीक है, 3 3 9 और 5 3 15। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से चलेगा, तो 7 5 35, सब हो गया। तो इसके ये फैक्टर बन गए, ठीक है। अब फैक्टर की जो हमने पेयर कैसे बनाने हैं, देखिए ऐसे होने चाहिए कि जब हम दो ऐसे फैक्टर लेंगे, जब दोनों को गुणा करेंगे तो वो बनना चाहिए -420, और जब दोनों को जमा करेंगे तो वो कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए +13, ठीक है, +13। तो इससे एक बात समझ आ गई कि क्योंकि गुणा करने पे माइनस बनना चाहिए, तो एक फैक्टर माइनस का रहेगा, एक फैक्टर प्लस का रहेगा, क्योंकि जब माइनस गुणा प्लस करेंगे तो ही माइनस बनेगा। और जब दोनों को जमा करेंगे तो +13 आना चाहिए। इसका मतलब ये माइनस की रकम जो है ये छोटी रहेगी और प्लस की रकम जो है वो बड़ी रहेगी, ठीक है, क्योंकि जब एक बड़ी रकम से हम छोटी रकम माइनस करते हैं तभी जाके प्लस की रकम बनती है, ओके। तो अब देख लेते हैं फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 2 × 2 4, ओके, 4 × 7 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। तो एक हो गया 28 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा क्या हो सकता है, 5 3 15, ठीक है, ये हो गया 15। 28 × 15 तो 420 ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एडिशन कैसे करें, कौन सा प्लस का लें कौन सा माइनस का लें, जैसे मैंने बोला बड़ा मुझे माइनस का लेना है, प्लस का लेना है, और छोटा मुझे माइनस का लेना है, ठीक है। तो 28 - 15 कितना होता है, वो 13 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस वाली रकम क्या होगी, वो होगी 28 की, और माइनस वाली क्या होगी, 15 की, ओके। तो 15 और 28, देखिए कंडीशन मैच हो गई, ठीक है। दोनों को जमा करेंगे +13 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -420 आएगा, ओके। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ -15y और +28y, ओके। अब क्या हो गया कि अब मेरा जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए मैंने जानबूझ के -15 फिर से पहले क्यों लिया, क्योंकि मुझे कॉमन लेने में इजी पड़ेगा। हालांकि 28 भी लूँगा तो इस क्वेश्चन में इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बट जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, क्योंकि
5 और 10 के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें कॉमन, गुणा, भाग, माइनस थोड़ा इजी पड़ता है। अब देखिए इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए मैक्सिमम। एक तो क्लियर है कि दोनों में 5 कॉमन है और y भी कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, देखो 35 में से 5 गया तो वो बच जाएगा आपका 7 और y। ओके, अब इसमें से 5 कॉमन चला गया तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसमें 3 रह जाएगा क्योंकि y तो ऑलरेडी बाहर चला गया है। अब इन दोनों में से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर जो है 7y माइनस 3 ही रहना चाहिए। ओके, अब इसमें से क्या ऐसा कॉमन लूँ मैं, देखो पहली बात है मुझे कोई प्लस की चीज़ कॉमन लेना पड़ेगी, तभी प्लस 28 है तो अंदर भी प्लस ही मुझे चाहिए। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। ओके, वो किस लिए, देखिए 7 चौके 28 तो ये 28 22 हो जाएगा और 4 3 12 तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, तो प्लस 4 कॉमन आ गया। अभी क्या आगे क्या हो जाएगा, अब ये 7y माइनस 3, 7y माइनस 3 जो है वो मैं पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ओके, अंदर क्या रह जाएगा 5y प्लस 4। ओके, ये 5y थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये y है। तो ये फैक्टर बन गए। तो इसको मैं लेंथ इनटू ब्रेथ ले सकता हूँ, एक इसमें लेंथ ले लूँगा, एक इसमें ब्रेथ ले लूँगा, ठीक है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि भाई बट एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो विच इंप्लाइज लेंथ क्या हो गई, कोई सा भी एक ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो मैं ये पहला वाला ही ले लेता हूँ 7y माइनस 3। अगर ये हो गई मेरी लेंथ, तो जो मेरी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ क्या रहेगी, वो जो दूसरी बच गई वो हो गई 5y प्लस 4, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल आंसर है। आप उल्टा भी लिख सकते हो, ब्रेड्थ की जगह आप ये लिख सकते हो, लेंथ की जगह ये लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, आपको ये फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। ये रफ वाला काम इस साइड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने, और कमेंट ज़रूर करना है। कुछ डाउट है तो कमेंट करना है, अच्छा लगा तो कमेंट करना है, बुरा लगा तो भी बताना है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, और कुछ फीडबैक भी देनी है तो फीडबैक दीजिए कि मैं अपनी पढ़ाई में आपको पढ़ाने के अंदाज में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।